अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट है। आज पिज़्ज़ा नहीं खाते। दिलचस्प सबक आमोज वाकया। बीवी, आज धोने के लिए ज्यादा कपड़े मत निकालना। शौहर, क्यों? बीवी, काम वाली मासी 2 दिन नहीं आएगी। शौहर, क्यों? बीवी, अपनी नवासी से मिलने बेटी के पास जा रही है, कह रही थी 2 दिन नहीं आऊंगी। शौहर, ठीक है, ज्यादा कपड़े नहीं निकालूंगा। बीवी, और हाँ, मासी को 500 रुपए दे दूं? शौहर, क्यों? अभी ईद आ रही है, तब दे देंगे। बीवी, अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी, बेटी और नवासी के पास जा रही है तो इसे भी अच्छा लगेगा और कुछ अपनी नवासी के लिए भी ले जाएगी। इसकी बेटी और नवासी भी खुश हो जाएंगी। वैसे भी इस महंगाई के दौर में इसकी तनख्वाह से क्या बनता होगा। अपनों के पास जा रही है, कुछ हाथ में होगा तो खुश रहेगी। शौहर, तो तुम जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हो, मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं। बीवी, आप फिक्र मत करें, मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगूंगी। मैं आज का पिज़्ज़ा खाने का प्रोग्राम मनसूख कर देती हूँ। खा मखा 500 रुपये उड़ जाएंगे। इस मोटी रोटी पिज़्ज़ा के 8 टुकड़ों के बदले इसकी मदद मुझे बेहतर लगती है। शौहर, वाह वाह बेगम साहिबा, आपके क्या कहने। हमारे मुंह से पिज्जा छीन कर मासी की प्लेट में। चलो, आपकी मोहब्बत में ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं। 3 दिन बाद। शौहर, पोछा लगाती काम वाली मासी से पूछा, अम्मा कैसी रही छुट्टी? मासी, साहेब बहुत अच्छी रही। मालकन जी ने 500 रुपए दे दिए थे, बड़े काम आए, अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपको बहुत ज्यादा अता करे। शौहर, अम्मा 500 रुपए में क्या क्या लिया? मासी, नवासी के लिए 150 रुपए की फिराक ली और 40 रुपए की गुड़िया। बेटी के लिए 50 रुपए के पेड़े ले गई थी। 50 रुपए की जलेबियां मोहल्ले में बांट दी। 60 रुपए किराया लग गया था। 25 रुपए की चूड़ियां बेटी के लिए और दामाद के लिए 50 रुपए का बेल्ट लिया। बाकी 75 रुपए बचे थे, वो भी मैंने नवासी को कापी और पेंसिल खरीदने के लिए दे दिए। झाड़ू पोछा लगाते हुए पूरा पूरा हिसाब इसकी जबान पर रटा हुआ था। शौहर, 500 रुपए में इतना कुछ? वो हैरत से दिल ही दिल में गौर करने लगा। इसकी आंखों के सामने 8 टुकड़ों वाला पिज्जा घूमने लगा। वो इन 8 टुकड़ों का मवाजना मासी की खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे के ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के लोगों का, चौथा किराया का, पांचवा गुड़िया का, छठा टुकड़ा चूड़ियों का, सातवां दामाद की बेल्ट का और आठवां टुकड़ा बच्ची की कापी पेंसिल का। आज तक इसने हमेशा पिज्जा का ऊपर हिस्सा ही देखा था, कभी पलट कर नहीं देखा था कि पिज्जा पीछे से कैसा लगता है। लेकिन आज काम वाली मासी ने पिज्जे का दूसरा हिस्सा दिखा दिया। पिज्जे के 8 टुकड़े इसे जिंदगी का मतलब समझा गए थे। जिंदगी के लिए खर्च या खर्च के लिए जिंदगी का जदीद मफहूम एक झटके में इसे समझ में आ गया। हम इन छोटी छोटी बातों पर कभी गौर ही नहीं करते। हमारे लिए 500 या 1000 की कोई अहमियत भी नहीं होती, लेकिन ये 1000 500 गरीबों के लिए बड़ी रकम होती है। इसलिए कभी कभी अपने ना महसूस होने वाली छोटी छोटी खुशियां किसी के नाम करके देखो, आपको कैसे बड़ी बड़ी खुशियां मिलती हैं। नाजरीन, आपको समझ आ गया होगा इस वाक़ये का सबक। चैनल को सब्सक्राइब करें, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।